गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत मस्ती कर रहे होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग। ओके बेटा, तो आज हम थर्ड क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर बेटा हमारे जो 5th चैप्टर हैं वो 5th चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं क्लास 3rd का वो लेसन है अपने बूढ़ा और क्या नाम था, बबूला और बूढ़ा था ना। लेसन नंबर 5th वो कंप्लीट हो चुका था। हमारे उसके जो क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं हुए थे, तो बेटा आज हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि फिर हमारा जो चैप्टर है वह कंप्लीट हो जाएगा और अपने भाषा व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। कर लिए ना कंप्लीट। तो बेटा जल्दी से बुक निकालिए, मैं क्वेश्चन के आंसर करवा रही हूँ आपको, जल्दी जल्दी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या था अपने, बबुआ कौन है और किसके साथ बातें कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, बबुआ एक छोटा सा बालक है और अपने दादाजी से बातें कर रहा है। कर लेंगे, लिख लेंगे, एक बार कोशिश करके देखना अपने आप लिखने की। अगर आप फिर भी मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको भेज दूंगी, लेकिन मैं बर्बरी तौर से आपको बता रही हूँ, आपको अपने शब्दों के अंदर इन प्रश्नों के आंसर करने हैं। कोशिश करना एक बार करने की, नहीं होगा तो फिर मैं ये वाले जो क्वेश्चन आंसर है वह आपको जैसे हमेशा करवाती हूँ वीडियो के अंदर वैसे करवा दूँगी, लेकिन आज मैं चाह रही हूँ कि कुछ डिफरेंट करें, कुछ अलग करें, तो आपको हिंदी जो है अपने आप लिखनी आए। तो आप कोशिश करना, ओके। नहीं हुए तो आप मेरे को बता देना, तो मैं आपको वैसे आपको करवा दूँगी, ओके। तो बबुआ कौन था, तो आप बबुआ लिखेंगे, क्या कौन था, बबुआ एक क्या था, एक छोटा सा बच्चा है और वह अपने दादाजी से क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। पढ़ा था ना अपन ने किस तरह से अपने दादाजी से बातें कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, बबुआ अपने हाथ से अक्सर क्या गिर जाने की बात कह रहा है। क्या गिर जाता था बबुआ के हाथ में, तो बबुआ अपने हाथ से चम्मच के गिर जाने की बात कह रहा है। क्या गिरती है उसके हाथ से, चम्मच, कि वह चम्मच के गिर जाने की बात कह रहा है। तीसरा है बेटा अपने, खुद को रुआसा किसने बताया। रुआसा यानी कि रोने जैसा, किसने बताया, तो बबुआ ने खुद को रुआसा बताया। किसने बताया, बबुआ ने, ओके। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है लेखनी से, कविता की पंक्तियों को आपको पूरा करना है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले बबुआ बोला कभी कभी तो कर देता हूँ निक्कर गीली, हमसे भी तो ऐसा होता जब करनी पड़ती धोती ढीली, है ना। सेकंड में क्या आ जाएगा, करनी पड़ती धोती ढीली। तीसरा है, बूढ़े ने बूढ़े हाथों से हाथ फिराया फिर बबुआ पर, ओके। तीसरी लाइन क्या आएगी, हाथ फिराया फिर बबुआ पर। समझ रहा हूँ बात तुम्हारी, उसके बाद में क्या आएगा, मुझे पता है तुम जो कहते, अर्थात मुझे पता है कि तुम क्या कह रहे हो। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित वाक्य किसने कहे, किसने कहे हैं वो देखिए। अक्सर मेरे हाथों से चम्मच गिर जाता है, अक्सर मेरे हाथों से चम्मच गिर जाता है, ये बात किसने कही, बबुआ ने कही। क्लियर। दूसरा है, मेरे हाथों से भी बहुत सी चीज़ें गिर जाती है, किसने कहा, बूढ़े बाबा ने, कहा था ना बूढ़े बाबा ने। तीसरा है, मैं बहुत रुआसा हूँ, किसने कहा था, बबुआ ने कहा था ना कि मैं बहुत रुआसा सा हो जाता हूँ, या कई बार मेरे को रोने का मन करता है। रुआसा यानी कि रोने का मन करता है, तो ये किसने कहा था, बबुआ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर अब अपने 3rd है, इसी का ही है बेटा अभी तो। मुझे भी बहुत रुलासी आती, रुलासी किसको आती थी, इसके अलावा किसको रुलासी आती थी, कई बार बूढ़े को रुलासी आती थी ना बेटा कई बार, तो आप वो लिख देंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। बूढ़े बाबा के हाथों से क्या क्या चीज़ें गिर जाती होगी, खुद सोचकर किन्हीं 2 चीज़ों के नाम लिखिए। ये तो लिख सकते हैं ना, आपके भी घर पे बुजुर्ग होंगे ना,
तो बुज़ुर्ग कई बार कोई काम करते होंगे, आप दादाजी हैं, वो दादाजी कई बार कोई काम करते होंगे, तो काम करते समय उनसे अनायास ही कोई चीज़ गिर जाती होगी, कभी चम्मच गिर जाती होगी, कभी प्लेट गिर जाती होगी, कभी पानी का गिलास गिर जाता होगा, कभी खाने की चीज़ गिर जाती होगी। तो आप कोई भी 2 चीज़ के नाम लिख देना कि उनके हाथ के, आपकी पसंद से लिखनी है, कोई भी 2 चीज़ लिख देना, प्लेट लिख देना, कप लिख देना, गिलास लिख देना, चम्मच लिख देना, कोई भी 2 चीज़ों के नाम लिख देना। क्लियर? सेकंड देखो, आगे क्या गिर रहा है, आगे क्वेश्चन है, आती मुझको बहुत रुलासी, यह बात किसने कही थी? यह बात बूढ़े बाबा ने कही थी ना, कि मेरे को भी क्या है, वो बोलता है कि मैं कई बार बबुआ बोलता है मैं रुआसा हो जाता हूँ, तो बूढ़े बाबा क्या कहते हैं कि मेरे को भी कई बार क्या हो जाती है, रुआसी आ जाती है। तो आप क्या लिखेंगे, यह बात बूढ़े बाबा ने कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोए सब अपने कामों में नहीं हमारी कुछ सुधि लेते, इस पंक्ति में बबुआ की शिकायत क्या है, क्या शिकायत है? तो आप लिखेंगे कि इसमें बबुआ की शिकायत है कि बड़े लोग अपने अपने कामों में क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, किसी के पास भी मेरे बारे में सोचने का समय नहीं है। क्लियर? क्या बोल रहे हैं, दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ, इस पंक्ति में बबुआ की यह शिकायत है कि बड़े लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और किसी को भी मेरे बारे में सोचने का समय नहीं है। आ गया समझ में? आगे करें बेटा, आगे वाला क्वेश्चन करें। आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चनों के आंसर है वह थोड़े से बड़े हैं, यानी कि 2-3 लाइन में आपको इनके आंसर करने हैं। पहला है, बबुआ और बूढ़े बालक का जीवन किन बातों में एक जैसा दिखाई देता है? कोई 2 बातें बताओ। बच्चे और बूढ़े क्या हैं, एक जैसे होते हैं ना, तो दोनों का क्या होता है, एक जैसी चीज़ों के एक जैसा जीवन होता है, दोनों ही क्या होते हैं, बच्चों के जैसे होते हैं, बूढ़ा व्यक्ति भी बच्चा बन जाता है ना। तो इसमें बताया गया है बबुआ और बूढ़े बाबा के जीवन में जो बातें एक जैसी है, उसमें पहली यह है कि दोनों का ही कोई ध्यान नहीं रखता। पहला क्या लिखेंगे, दोनों का ही कोई भी ध्यान नहीं रखता है, सब अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। किस बड़े जो है वह सारे क्या हैं, अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। दूसरा यह है कि बबुआ और बाबा दोनों के हाथों से चीज़ें गिर जाती है। लिख देंगे, पहला तो क्या लिखेंगे कि कोई भी दोनों का कोई भी ध्यान नहीं रखते, सभी जो बड़े हैं वह अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। दूसरा लिखेंगे कि बबुआ और बूढ़ा दोनों के हाथों से क्या हो जाती है, चीज़ें गिर जाती हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है, बूढ़े बाबा को रुआसी क्यों आती होगी, सोच कर लिखिए। तो आप लिखेंगे कि बच्चों की तरह ही बूढ़े बाबा भी चाहते हैं कि उनकी कोई सुधि लेने के लिए लोग उनके पास में रहे, अर्थात जो वो चाहते हैं कि जो घर के सदस्य हैं, घर के सदस्य क्या है, बूढ़े बाबा की सुधि ले, यानी कि उनके पास में आकर बैठे, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है उसके बारे में पूछे, सब अपने अपने कामों में से समय निकालकर उनसे भी 2 बातें करें। मन करता है ना, तो बूढ़े बाबा का क्या मन कर रहा है कि सब अपना काम तो करें, लेकिन कभी कभी वक्त निकाल कर क्या करें, मेरे से 2 बातें भी कर ले, यानी कि मेरे पास भी आकर कुछ समय बैठे और मैं भी अपनी मन की बात अपने परिवार वालों से करूं। जिस कारण से जो बूढ़े बाबा हैं उनको क्या आ जाती है, रुलासी आ जाती होगी, दुख होता होगा कि कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। आपके घर में बड़े हैं ना, उनकी तरफ पूरा ध्यान देना है, दादाजी की तरफ पूरा ध्यान देना है, उनका पूरा ख्याल रखना है आप लोगों को। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। कविता से मिलने वाली सीख को अपने शब्दों में लिखो। लिख देंगे, क्या सीख मिल रही है हमें इस कविता से, कि हमें बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना चाहिए, बड़ों की मदद करनी चाहिए, उनके पास में बैठकर कुछ समय व्यतीत करना चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चे और बूढ़ों की जो मानसिक स्थिति क्या होती है, एक जैसी हो जाती है। उनके साथ में हमें बातें करना चाहिए, उनको कभी भी अकेले रहने नहीं देना चाहिए, उनको अकेलापन महसूस ना हो ऐसा उनके साथ में व्यवहार नहीं करना चाहिए, जिससे कि उनकी जो शिकायतें हैं वह शिकायतें स्वतः ही क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी।
क्लियर बेटा। चलिए आगे क्वेश्चन के आंसर करते हैं हम भाषा व्याकरण से संबंधित, है ना। ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, मेरे विचार वाले मूलाधारित प्रश्न ये भी आपको नहीं करने हैं। आगे अपन पढ़ते हैं भाषा और व्याकरण वाले। भाषा और व्याकरण वाले शब्दों में बेटा पहले आपको लिखना है विलोम शब्द। विलोम यानी कि उल्टा। तो बच्चे का क्या हो जाएगा? बूढ़ा। जो बच्चा होता है उसका विलोम क्या होगा? बूढ़ा। सूखी का गीली, हंसमुख का रुआसा, हंसमुख का क्या होगा? रुआसा। अच्छा का क्या होगा? बुरा। क्या होगा अच्छे का? बुरा। आगे है पाठ में आए नाम वाले शब्द छांटकर लिखिए। अर्थात पाठ में क्योंकि यहाँ पर क्या है? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति स्थान भाव के आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम कहाँ पर आया है इस लेसन में, वस्तु का नाम क्या है और भाव क्या है, ये आपको इसमें लिखना है। तो व्यक्ति का नाम आप क्या लिखेंगे? बबुआ, बूढ़ा, बच्चा। ठीक है, क्या लिखेंगे? पहले में व्यक्ति के नाम के अंदर बबुआ, बूढ़ा और तीसरा बच्चा। वस्तु का नाम क्या लिखेंगे? चम्मच, धोती, निक्कर। लिख देंगे। क्या लिखेंगे? चम्मच, धोती और निक्कर। तीसरा लिखेंगे भाव। भाव क्या होते हैं? मन के भाव जो व्यक्त करते हैं ना, वो होते हैं मन के भाव। तो आप मन के भाव क्या लिखेंगे? रुआसा, है ना। रुआसा होना, इसमें रुआसा हो रहा है ना, तो मन का भाव है ना रुआसा होना। रुलाई, खोए, है ना। रुलाई, खोए। ठीक है, 3 हो गए, रुआसा, रुलाई और खोए। क्लियर बेटा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है नाम वाले यानी कि संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम्हारा, ये सारे क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पर आपको शब्द लिखने हैं कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आएगा। कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनको रिक्त स्थान को आपको कंप्लीट करना है। जैसे पहला है, बच्चा बूढ़े दादा से कह रहा है कि बच्चे के क्या होता है? बच्चे के क्या लिखेंगे? बच्चे के उसके हाथों से, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? उसके। क्या लिखेंगे? उसके हाथ से अक्सर चम्मच गिर जाता है या गिर जाती है। दादा बता रहे हैं कि बच्चा वह इसके लिए परेशान न हो, क्योंकि बूढ़े बाबा से उसने भी ऐसा ही हो जाता है, कि बूढ़े बाबा से भी ऐसा ही हो जाता है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया आपको क्या करना है? शब्द कंप्लीट हो गया। मैं दोबारा एक बार बोल रही हूँ, सुनना। बच्चा बूढ़े दादा से कह रहा है कि बच्चे के उसके हाथ से अक्सर चम्मच गिर जाता है। दादा बता रहे हैं कि बच्चे की जगह क्या आ जाएगा? वह इसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि बूढ़े बाबा की जगह आ जाए क्या आएगा? कि उनसे भी ऐसा हो जाता है। अर्थात बच्चे के स्थान पर क्या आएगा? उसको बच्चे के स्थान काट देना, बच्चे के, और उसके लिख देना उसकी जगह। दूसरे में बच्चा काट देना, थोड़ा सा फ्लो कर देना, अंडरलाइन हो रही है ना, उसकी जगह क्या आ जाएगा? वह। और तीसरे बूढ़े बाबा की जगह क्या आ जाएगा? उससे। क्लियर बेटा। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन आंसर है वह कंप्लीट हो गए हैं। तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैं PDF भी इसके भेज दूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी और चाहूँगी कि आप रटन विद्या छोड़ दें, और जैसे मैंने शब्द आपको क्वेश्चन के आंसर बताए हैं तो हिंदी लिखना चालू करें। आप इंग्लिश तो लिख लेते हैं, लेकिन हिंदी में बेटा बहुत सारी आपकी गलतियाँ आती हैं। तो कोशिश करें अपने मम्मा या अपने पापा के साथ में बैठकर, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर तो सारे मैंने बता ही दिए हैं। अब थोड़ा सा मम्मी को भी मेहनत करवाइए अपने साथ में, है ना, कि मम्मा मेरे को भी अब की बार क्वेश्चन के आंसर आप मैम ने आपको समझा तो दिए, रिटर्न में आप मेरे को करवाइए। कोशिश करना करने की, नहीं तो फिर देखते हैं। ओके, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।